जंगल का नया बादशाह। एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां हर किस्म के जानवर खुशी खुशी रहते थे। शेर बबरक, जो कई सालों से जंगल का बादशाह था, अब बूढ़ा हो चुका था। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है कि जंगल के लिए नया बादशाह मुंतखब किया जाए। चुनांचे जंगल में सब जानवरों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। बंदर, हिरन, हाथी, लोमड़ी, तोता और चीता सब मौजूद थे। शेर बबरक ने कहा, अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। हमें एक नया रहनुमा चुनना होगा जो ताकतवर, समझदार और रहमदिल हो। जानवरों ने फैसला किया कि अगले दिन एक मुकाबला होगा। जो जानवर अपनी अक्लमंदी और हिम्मत का सबूत देगा, वही बादशाह बनेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही तमाम जानवर मैदान में जमा हो गए। मुकाबले की पहली आजमाइश ये थी कि एक गहरी नदी को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचा जाए। हाथी ने जोर लगाया मगर वो पानी में फंस गया। हिरन ने छलांग लगाने की कोशिश की मगर डर कर पीछे हट गया। बंदर ने दरख्तों का सहारा लेते हुए नदी पार कर ली और सबको हैरान कर दिया। दूसरी आजमाइश में एक भारी पत्थर को हटाना था ताकि नदी का रास्ता साफ हो। बंदर ने पत्थर को धकेलने की कोशिश की लेकिन वो कमजोर था। चीते ने अपने पंजे मारे मगर पत्थर अपनी जगह से न हिला। आखिरकार हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को किनारे पर धकेल दिया। अब आखिरी आजमाइश रह गई थी, एक जख्मी खरगोश को महफूज मकाम तक ले जाना। यहाँ चालाकी और रहमदिली की जरूरत थी। चीते ने अपनी तेजी दिखाई मगर खरगोश को डरा दिया। बंदर ने हंसी मजाक शुरू कर दी जिससे खरगोश मजीद घबरा गया। हाथी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूंड से खरगोश को उठाया और नरमी से दूसरे किनारे पर ले आया। सब जानवर तालियां बजाने लगे। शेर बबरक मुस्कुराया और ऐलान किया, हाथी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई बल्कि रहमदिली और सब्र का भी मुजाहिरा किया। ये वो खूबियां हैं जो एक सच्चे बादशाह में होनी चाहिए। यूं हाथी जंगल का नया बादशाह बन गया। इसने अपने दौर हुकूमत में जंगल को और ज्यादा खूबसूरत और महफूज बना दिया। तमाम जानवर खुश और मुतमईन थे और जंगल में दोबारा खुशहाली आ गई। कहानी का सबक यह है कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी, सब्र और रहमदिली से हकीकी क़यादत हासिल होती है।